आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यार जरूरत ही क्या पड़ी, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही क्या पड़ गई। तो सबसे पहला देखो, अब तुमको इसके पॉइंट प्रिपेयर करने हैं केवल 4। सबसे पहला, कस्टमर या कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस, इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। मैं 4 राइट्स लिख रहा हूं, सॉरी 4 नीड्स लिख रहा हूं, फिर उसको धीरे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। मेरे से प्लीज आज सिलेबस मत डिस्कस करिएगा। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। अब एक बात समझ लेते हैं, क्या नीड आ पड़ी, क्या नीड आ पड़ी कि हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना पड़ा। सबसे पहला क्या है, कस्टमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। भाई अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो सबसे मेन आदमी कौन है, सबसे बिजनेस हो किसके लिए रहा है, कस्टमर के लिए। इसलिए बोलते हैं कस्टमर इज द किंग, ठीक है ना, कस्टमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। बेसिक मतलब हम किसको बेवकूफ नहीं बनाएंगे, कस्टमर्स को बेवकूफ नहीं बनाएंगे, कस्टमर्स के हित में काम करेंगे। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो हमारी कंपनी ग्रो करने वाली है। तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस का मतलब क्या है भाई, भाई किसी भी कंट्री में सोशल वेलफेयर, आम जनता की भलाई सबसे पहला मोटिव होता है। तो हर कंपनी को ग्रो करना चाहिए, लेकिन सोशल जस्टिस का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि पूरी इकोनॉमी को, पूरे लोगों को हम एक्सप्लॉइट करें और ग्रो करते रहें, जैसे किसने किया थोड़े दिन पहले, सहारा कंपनी ने ऐसा किया था, किंगफिशर ने ऐसा किया। तो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस मतलब समाज कल्याण के साथ तरक्की करना। वाह भाई वाह, बहुत हिंदी बोल दी, बात समझ में आ गया। राइट्स को ऑर्डर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। जो ऑर्डर में लिखना था वो कल पढ़ा चुका हूं, तो चिल रखो। 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आपको सब खत्म होता दिख रहा होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, यस। उसके बाद क्या है, बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या कहते हैं भाई, कि भाई मैंने बहुत सिमिलर पॉइंट्स लिखे हैं, सोशल जस्टिस, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस एथिक्स, ये बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। बिजनेस विदाउट मोरल वैल्यूज कैन नॉट बी टॉलरेटेड इन अ लॉन्गर रन। अगर कोई बिजनेस में मॉरल वैल्यूज ही नहीं है, जैसे हम टाटा की बात सुनते हैं तो लगता है बड़ा ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मॉरल वैल्यूज है, एथिकल कंपनी है। मतलब वो कंपनी जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज ही नहीं है, वो लंबे समय तक बिजनेस काम नहीं कर सकती है इकोनॉमी के अंदर। आगे क्या लिखा है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव ये कि भैया प्रॉफिट आना चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये कि भाई सोसाइटी का भला करते हुए प्रॉफिट आना चाहिए। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स पर कंपनी को काम करना चाहिए कि भाई हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, हमें डेवलपमेंट ऑफ नेशन का ध्यान रखना है और साथ में प्रॉफिट भी कमाना है। मतलब प्रॉफिट शुड नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है?